Welcome students, class 12th. Today we will discuss a new chapter unit. We will discuss unit 4, okay? Because in your half yearly unit first and second or fourth, okay? Unit first, second and fourth. I already discussed you syllabus कि आपका जो आएगा एक तो आएगा आपका बिजनेस इन्वायरमेंट और एक यूनिट सेकंड आएगी आपकी फाइनेंसिंग और हाफ ईयरली में, ओके और क्या कहते हैं सेकंड यूनिट और ये लास्ट वाली यूनिट मार्केटिंग, ओके। तो टुडे इन मार्केटिंग देयर आर 3 चैप्टर्स वी विल डिस्कस, ओके। तो मार्केटिंग में आपके 3 चैप्टर्स हैं, वी विल डिस्कस 13 चैप्टर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, ओके, 14 चैप्टर मार्केटिंग मिक्स एंड 15 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ओके। तो सी फर्स्ट all of you see chapter number 13 marketing, okay। तो marketing is the lifeblood of, okay, मतलब lifeblood of business, okay। तो marketing में बहुत सारी चीजें आती हैं, marketing की definition I will discuss you। तो marketing concept and functions, okay, कि marketing के concepts क्या हैं and functions we will discuss in this chapter, okay। Now see सबसे पहले what is the meaning of market, okay। तो market means it is the place where buyer and seller actually gather and to buy and sell, okay। तो market का क्या मतलब होता है जनरली जो टर्म्स में होता है, market is a place where buyer and seller, okay, interact with each other and they buy and sell the good। It is a particular place where goods are bought and sold, but in वाइडर सेंस, ओके, एक मतलब एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में द मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर सेल द गुड्स एंड व्हेन बायर परचेज द गुड्स, ओके। फॉर इट मीन्स कि इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइडर सेंस देन मार्केट डज नॉट नेसेसरी मीन्स अ प्लेस, ओके। मार्केट का मतलब क्या नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कस्टमर शोइंग पर्टिकुलर नीड एंड are willing unable to engage in the exchange to satisfy their need। It is a sum of total of environment in which the force of demand and supply operate directly by the mean and any type of communication, okay। So you can read it in detail। I will tell you what is the marketing, okay। तो market is marketing first we will talk about कि what is the market, okay। तो market it is not a कोई physical place नहीं होता है, जो modern sense है और you can say जो wider sense है marketing का। traditional concept में तो market क्या था, it is a particular place, okay। जैसे कि गोला मार्केट, okay, चांदनी चौक मार्केट इन दिल्ली, तो क्या एक पर्टिकुलर प्लेस था। लेकिन आज के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, मार्केट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, ओके। मार्केट आज की डेट में तो वर्ल्ड मार्केट हो गया जब से। तो मार्केट के लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी अ बायर एंड सेलर, देयर शुड बी अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनके पास क्या होने, दे कैन स्ट्राइक द डील, वो आपस में क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक। आज की डेट में ऑनलाइन है, आप जरूरी नहीं है कि मार्केट के लिए कोई क्या कहते हैं बायर और सेलर्स की क्या हो, फिजिकल प्रेजेंसी हो, ठीक है। बट देयर शुड बी, बट मार्केट के लिए क्या जरूरी है, देयर शुड बी अ बायर एंड सेलर। एक बायर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। उनके पास क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द टेलीफोन, बाय इंटरनेट, ओके, ओके, एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। by the communication they can interact to each other and they set the deal, ओके। अब वो आपस में क्या कर सकते हैं, डील सेट कर सकते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं मार्केट, ओके। तो मार्केट के लिए क्या है, देखो it is a sum of the total of environment in which the force of demand and supply operate directly by the means of any type of communication। In the market, the resources, activity and attitude of buyer and seller affect the demand for a product or service। A market refers to the whole of any regions in which buyer and seller are in the such free interaction that prices of goods tend to equalize easily and quickly, ओके। तो मार्केट इज नॉट अ जॉग्रिकल, मार्केट क्या नहीं है आज की डेट में, इट इज नॉट अ जॉग्रिकल प्लेस बट मीटिंग द ऑफ बायर एंड सेलर पर्सनली और थ्रू आउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट, ओके। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, ओके। तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। इन द कॉमन लैंग्वेज द टर्म मार्केट इज यूज्ड टू रिफर टू अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू इफेक्ट
इफेक्ट द परचेज एंड सेल. इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड. तो मार्केट क्या होती है ट्रेडिशनली लैंग्वेज में, कॉमन मैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ओके मीट टू ईच अदर एंड दे परचेज एंड सेल्स वेयर द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड. But in the real sense, the term market means the sum of total of environment, okay, in which resources, activity and attitude of buyer and seller affect the demand of product and services, okay. तो जो modern sense में, और you can say in the real sense, the term market means the sum of total of the environment in which resources, activity and attitude of buyer and the seller, buyer का भी और seller, affect the demand of for a product and services. Buyer and seller may make transaction on telephone, internet and other means of communication without meeting each other. There is no need of physical presence. Thus, a market means mechanism through which the product and services are exchanged, sold or transferred. Okay, so market is a set of actual. Okay, so you can read any definition. Now, on the basis of various concepts, we will discuss. ठीक है कि व्हाट इज अ मार्केट. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस कॉन्सेप्ट, टू अ कॉमन मैन मार्केट इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड एक्सचेंज. इट मे बी अ हाट मार्केट, बाजार और शॉपिंग मॉल. ओके. एरिया कॉन्सेप्ट, according to a geographical area, according to this view, market is geographically area in which product and services are sold. For example, European common market, ठीक है, European Union, ठीक है, there is a common market, north zone, south zone, okay, it depend upon the geographical area. From the demand concept, demand side से concept में, it refers to aggregated demand for a product or services. It is a aggregated demand for the product or services. You can read in the economics. Okay. Exchange concept से है, it means an organization through which exchange of an item take place through the stock exchange, commodity exchange. Okay. मतलब exchange concept में क्या होता है बच्चे, there are two type of market. एक होता है stock exchange जिसको money market भी बोलते हैं, दूसरा क्या होता है commodity market. Okay. Commodity exchange. People according to the view of market consist of buyer and seller and those who are the middlemen. Okay. Now see types of market. On the basis of the types of market, we will discuss local market, regional market, national market or international. Local market, this is the market where buying and selling are limited to the local area. It may be a village market, town or city. Regional market, this is a market where buying and selling are restricted to a particular region. मतलब it means कि for southern India, northern India, eastern India, तो ये regional market होता है. Okay. National market, this is a market where buying and selling activity are limited within the boundaries of particular. It is a national market means domestic market. You can say domestic market. Okay. Say within the boundaries of the country. Okay. International market, this is a market where buying and selling involve buyer and seller of several countries. Okay. तो this is a international market कि जहां पर क्या होते हैं बायर और सेलर क्या होते हैं, बहुत सारे देशों के बायर भी होते हैं, सेलर भी. यूरोपियन मार्केट, ओके, देयर आर मेनी मार्केट्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल. Now, on the basis of the volume of business, okay, wholesale market, retail market. You already know wholesale market or retail market. This is a market where goods are sold in the bulk to the retailer. This is a market where the goods are sold by retailer in the small quantity directly to the ultimate consumer. Now see, we will discuss next on the basis of exchange. Exchange means commodity market, capital market or money market. Okay, commodity market means where the goods and services are bought and sold. This is an organized market where commodity, for example, cotton, are bought and sold according to the prescribed rules or regulation. This is a commodity market. Capital market, okay, this is a specialized market for providing long-term finances to the business. ये capital market का होता है कि जैसे stock exchange, Bombay Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange. This is the capital market. It is comprised of specialized financial institution, stock exchange, investment, insurance company. Okay, तो ये in the capital market shares, debentures, stock are all are purchased and sold. Okay, money market. This is the money market. This is the specialized market for providing short-term finance to the business. It consists of various types of bank. Money market में क्या आता है, banks आते हैं. मनी मार्केट में क्या आते हैं, इट विच प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म्स लोन्स टू द बिजनेस
enterprises, or you can say short term loan to the companies. So this is in this market banks come. So on the basis of exchange, subject of exchange, market can be classified into three category. First one is a commodity market, second one is a capital market, and third one is a money market. Okay, now see, we will discuss fourth one. Okay, 2 मिनट, आई एम सीइंग. ओके, ये इसमें ठीक है इसको. Now see, we will discuss on the basis of the position of buyer and seller. Okay, or on the basis of buyer and seller. Okay, there are three type of market. One is primary market. This is the market where primary product sells their agriculture product to the wholesaler and the agents. Okay, मतलब प्राइमरी मार्केट, दिस इज द मार्केट वेयर प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द होलसेलर और देयर एजेंट्स. ओके जी, मतलब इट मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दे सेल दिस प्रोडक्ट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द होलसेलर और रिटेलर. ओके, वीट मार्केट जैसे कि वीट. ओके, सेकेंडरी मार्केट, दिस इज द मार्केट वेयर होलसेलर सेल द प्रोडक्ट टू द रिटेलर. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्रोड्यूसर किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा, और मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा. ठीक है. सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा कि जो होलसेलर विल सेल द प्रोडक्ट टू द रिटेलर, और टर्मिनल मार्केट, दिस इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बायर एंड सेलर. ओके, नाउ सी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, spot market or future market. This is the type of spot market or future market. Means this type of market is found in the capital market कि spot delivery or future market. Okay, spot market मतलब it is this market is used, this market is found in the capital market where the securities आर परचेज एंड सेल, जहां कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदा और बेचा जाता है. वहां पर ये दो प्रकार के मार्केट होते हैं. एक होता है स्पॉट मार्केट, दिस इज द मार्केट वेयर गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, और यू कैन से दिस इज ऑल्सो you can say spot market, ये खासकर spot, this is a market. Okay, then this market is also found in the normal goods also. This is a market where goods are physically transferred from seller to the buyer. क्योंकि because in the stock exchange when you are saying about the spot delivery, so it means कि you have to purchase the shares on that time. Okay. Future market, this is the market where buyer and seller enter into a future contract without intention of actual delivery. This purpose is to make profit on fluctuation in the prices. Okay, future market is found in the stock exchange कि you are agreeing that in future you will purchase the security, but okay, why you are giving, you are giving only the words, or you can say you buyer and seller enter into a future contract. You are entering into the contract, not physical delivery, but entering into the contract कि आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि आप ये परचेज करोगे, आपके पास कोई फिजिकली क्या नहीं हो रहा, वो जो शेयर्स और डिबेंचर्स वो कोई फिजिकली क्या नहीं हो रहे, ट्रांसफर नहीं हो रहे. दिस इज द मार्केट वेयर बायर एंड सेलर एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंशन ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स. without the intention means कि there is a no physical delivery. This purpose is to make profit out of the fluctuation prices. इससे क्या होता है, इनका मेन मकसद क्या होता है कि जो प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आता है उससे प्रॉफिट कमाना. दिस टाइप ऑफ मार्केट इज फाउंड इन द capital market, and spot market is also in the capital market. Okay, where on spot delivery की shares are, जो सिक्योरिटीज होती हैं उनका एक्सचेंज हुआ है. और फ्यूचर मार्केट में कोई क्या कहते हैं, कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है किसकी, सिक्योरिटीज की. ओके, बट दे आर अर्निंग द प्रॉफिट ओनली बाय द फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस. जो प्राइजेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनसे प्रॉफिट कमाना. on the basis of nature of goods, तो consumer market और producer market. The consumer market is consumer goods, producer market is capital goods. This is a market where goods are purchased for personal consumption. Producer, this is a market where goods are purchased for use in the further production. Capital goods market. Okay, so these are the various type of market I discussed. Okay, now we will discuss meaning and features of marketing. Okay, कि what is the meaning and features of marketing. Okay, तो देखो सबसे पहले traditionally marketing has been defined all the activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer.
और अल्टीमेट यूजर्स। ओके, कि देखो ट्रेडिशनली डेफिनेशन क्या थी कि मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड ऑल द एक्टिविटीज डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स, जो क्या करते हैं, गुड्स का फ्लो करते हैं, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कि जो ट्रेडिशनली डेफिनेशन थी उसमें क्या मेन पॉइंट क्या था कि वो सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं जिन एक्टिविटीज से क्या होता है, गुड्स का फ्लो होता है। कहां से होता है, प्रोड्यूसर से लेकर और कंज्यूमर तक। कि इट मीन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर और फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, मार्केटिंग की। जो ओके, दिस इज अ ट्रेडिशनली डेफिनेशन, बट ये कौन सी डेफिनेशन है, ट्रेडिशनली। मार्केटिंग हैज डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और अल्टीमेट यूजर। बट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में क्या आता है बच्चे, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज, goods, services to create exchange and the satisfy the individual and organizational objectives। लेकिन मॉडर्न जो डेफिनेशन है इसमें कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ही मेन, मतलब इट मीन्स कि मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी आती हैं। इसमें क्या आती हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ओके, तो व्हाट आर द मेन फीचर्स, देखो। सबसे पहले आप मार्केटिंग के डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें दो डेफिनेशन आपके पास गिवन है, लेकिन जब भी पेपर में आती है, अगर पेपर में सिंपल मार्केटिंग की डेफिनेशन है, देन यू हैव टू राइट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। कभी भी अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो यू ऑलवेज राइट द मॉडर्न डेफिनेशन। हाँ, अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, देन यू हैव टू राइट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन। बट व्हेन देयर इज अ सिंपल कि व्हाट इज द मार्केटिंग, व्हाट गिव द डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग, you can give the definition of modern definition। okay, अगर now see, तो देखो the what are the main features of the marketing। सबसे पहले देखो मार्केटिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं। see, देखो कस्टमर फोकस, सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर में फोकस करता है। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज टू अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर। कि सबसे पहले क्या मार्केटिंग का फोकस किस में होता है बच्चे, कस्टमर पे और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में। इट फोकस ऑन कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाई दैट नीड। द फोकस ऑफ मार्केटिंग टू अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई द कस्टमर, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना। ओके, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना और उसको सेटिस्फाई करना। सेकेंड है इंटीग्रेट, दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कि इंटीग्रेटेड मीन्स कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज involved in the marketing। Marketing involve coordination of several interrelated and interdependent activities। की बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग में क्या होती है, some are interrelated और some are interdependent। interrelated मतलब एक दूसरे से रिलेटेड और interdependent मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। ओके, क्रिएटिव, मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। मार्केटिंग क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटी। इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस पोजीशन through the storage, transportation and sales of product। okay, तो marketing creates the time utility by transportation, place by time utility by storage, place utility by transportation and position utility by sales of product। okay, तो marketing it is a creative पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मार्केटिंग ऑपरेट विद इन द इकोनॉमिक, मार्केटिंग कहाँ वर्क करता है, विद इन द इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड अदर फोर्सेज। इट इज कंटिन्यूसली एडजस्टिंग टू अ चेंज इन द इन्वायरमेंट। क्योंकि अब मार्केटिंग को क्या करना पड़ता है, इट हैव टू ऑपरेट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो इट कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑलवेज government policies are changing, social culture social values are changing, there is a political system is keep on changing। so marketing also have to adjust according to this change in the environment। okay, जो ये चेंज होते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट पे, इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो मल्टी डिसिप्लिनरी, knowledge drawn from the economic, sociology, psychology, anthropology, mathematics, static law are used in the marketing। ठीक है, कि it is a multidisciplinary means कि in the marketing जो knowledge होता है इसका draw from the economics, sociology,
study of the society, psychology, मनोविज्ञान, anthropology from human behavior, mathematics, statistical, law, etc. to understand the marketing. Pervasive means marketing is needed not only in the business, हर जगह अप्लाई की जाती है. मार्केटिंग इज नॉट नीडेड नॉट ओनली इन द बिजनेस, इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मार्केटिंग इज नीडेड फॉर स्प्रेडिंग सोशली यूजफुल आइडियाज लाइक फैमिली प्लानिंग, हाइजीन, कम्युनल हार्मोनी, इम्यूनाइजेशन, ब्लड डोनेशंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पेट्रोटिज्म. तो इट मीन्स कि मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस में ही इसकी जरूरत नहीं होती. इट इन्वॉल्व ऑल अदर, इट इज अ प्रीवेसिव फंक्शन. ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज में मार्केटिंग विद अ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ट्रेडिशनल और मॉडर्न. ओके, वन बाय वन वी विल डिस्कस. ओके स्टूडेंट्स, रीड, बिकॉज अब ये आपके मैं जो ये अब ये 3 चैप्टर्स हैं, पहले हम इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे. ये लास्ट के जो आपकी यूनिट 4 के ये 3 चैप्टर्स हैं, इनको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद देन वी विल डू द यूनिट 3, बिकॉज इन हाफ ईयरली दिस यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4 is coming, not unit 3. Okay, and please do in your copy essay type of question from every chapter. You have to do the 5 questions in your copy. Okay, 5 long answer essay type of question. Okay students, thank you. I will send you next video. Okay students, thank you. Or if there is any problem, please in Microsoft team discuss with me. Okay, tomorrow I already given you the time, so please discuss with me related to not only to this chapter but previous chapter also. Discuss with me in the Microsoft team if you are not getting or not understanding it. Okay, thank you students.